हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे जने ठीक होंगे। अपनी हर रोज प्रोग्रेस कर रहे होंगे। जो आपको किरत मिला, जो कर्म मिला, हर रोज उसे कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। अगर आप एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट मी गेस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप कभी ना कभी इरिटेट बहुत होंगे। आप में से कई लोग बड़ा डाउन फील कर रहे होंगे। आप में से कई लोग सेल्फ डाउट में होंगे। आप में से कई लोग एक जगह पे स्टक हुए होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होगी। और इवन तो कई तो सोच रहे होंगे कि सही डिसीजन था भी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करना कि नहीं। मैं गारंटी के तौर पर कह सकता हूँ, जो अभी इस जर्नी में है, कोई ना कोई इस इमोशंस में होगा ही होगा। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि इतना सिंपल है ना। कैसे पता मुझे? क्योंकि जिस इंसान ने भी ग्रोथ की है, जो इंसान भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसे सेल्फ डाउट आए हैं, वो इरिटेट हुआ है, वो स्टक हुआ, वो एक जगह पे फंसा है, उसको कई बार अपने डिसीजंस के ऊपर ऐसा लगा है कि ज़िंदगी में सही डिसीजन ले भी रहा हूँ कि नहीं ले रहा। पर ये सारे फेजेस हैं। इन फेज के बिना आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। जो लोग आज आपको चमकते हुए दिख रहे हैं ना, वो सारे सेल्फ डाउट में से गए हैं, पर आज आपको चमकते हुए दिख रहे हैं। एक दिन जब आप चमक जाओगे ना, लोग बोलेंगे अरे मेरे को तो पता था कामयाब हो जाएगा। पर इवन आपको खुद को नहीं पता था कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। लेट मी टेल यू, हम आज एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिट्टी के नीचे ना 5-6 बीज होते हैं, आराम से पड़े होते हैं। उनके ऊपर दबाव तो बड़ा होता है, पर अंधेरे में, ठंडे इन्वायरमेंट में पड़े होते हैं। उनमें से एक बीज होता है जिसको हमेशा बाहर जाने की होती है कि बाहर की दुनिया देखो तो सही, पर बाकी बीज आराम से पड़े होते हैं। एक बार बड़ी तेज बारिश चलती है, वो मिट्टी दबाव डालना शुरू करती है पानी की वजह से। सारे बीज डर जाते हैं, हाय हमारी जिंदगी का पता नहीं क्या होगा, हाय हमारी जिंदगी का पता नहीं क्या होगा, हाय हम मर ही ना जाए। उनमें से जो ऑप्टिमिस्टिक बीज होते हैं, उन्हें कहता है डरो नहीं, आज ही तो सही मौका है, मिट्टी कमजोर है, हम बाहर चलते हैं, बाहर जाकर देखते हैं। बाकी सारे कहते हैं भाई तूने जाना है तो जा, हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, हम आराम से लेटे, हमें क्या जरूरत पड़ी, बाहर का मौसम पता नहीं कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, हम नहीं जाएंगे, तूने जाना है तो जा। अब वो बीज बेचारा हर रोज जोर लगाता है, हर रोज जोर लगाता है, हर रोज जोर लगाता है। वो थक हार जाता है। इवन एक टाइम पर जाकर तो उसे सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि कहीं बाकी सारे बीज सही तो नहीं कह रहे थे, बाहर जाना जो मेरा डिसीजन था इस मिट्टी से, कहीं वो गलत तो नहीं था। पर वो हार नहीं मानता, वो अपने आप से बात करता है। उसे समझ आ जाती है कि जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं है ना, तो ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाकर अपनी जड़ों को मजबूत करता है। और बाकी बीज उस पर हंसते हैं, देखो देखो, जो ऊपर जाने वाला था अब नीचे जा रहा है, इसने तो ऊपर जाना था अब और नीचे जा रहा है। पर वो किसी से कोई जवाब, कोई बहस वसाई नहीं करता। वो अपनी ग्रोथ करता रहता है, नीचे जड़ों को मजबूत करता रहता है। जैसे एक दिन वो जड़ें पानी तक पहुंचती है, एकदम से उसके अंदर ताकत आती है। उसे पता चल जाता है कि जड़ें नीचे जा चुकी हैं, अब बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब ऊपर जाने की बारी है। वो बहुत जोर लगाता है, अभी भी उसका बहुत जोर लगता है, कई दिनों तक लगता है, पर वो मिट्टी को उखाड़ कर बाहर निकल आता है। जैसे ही बाहर निकलता है, एकदम से बारिश आती है और अपने आप में खुश होता है, बात करता है कि इसी दिन के लिए, इसी रोशनी के लिए तो मैंने सब कुछ किया था। पर बाहर की ज़िंदगी भी बहुत आसान नहीं होती। बाहर बहुत ज़्यादा, कई बार धूप चलते उसके पत्ते जला देती है, कई बार हवा चलते उसके पत्तों को उखाड़ देती है, कई बार कीट पतंग आकर उसके पत्तों को खा जाते हैं। पर वो गेम समझ चुका था कि अगर जड़ें मजबूत हैं तो वो बाहर ग्रो कर ही जाएगा। अगर वो एक बार निकल सकता है यहाँ से, वो ग्रो करेगा ही करेगा। वो हार नहीं मानता, हर रोज़ अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है। एक दिन जाकर वो बड़ा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। अब जैसे मर्जी हवा चले, जैसे मर्जी धूप आए, जैसे मर्जी तूफान आए, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो बीज होते हैं ना, वो आधे से ज़्यादा बीज तो उसकी जड़ों के नीचे आके मर जाता है। कई गल जाते हैं और कईयों को कीट पतंग ही खा जाते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, पूरी जिंदगी दोनों में से कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल था? जिसने अपना जोर लगाकर बाहर निकला कि बाकी बीज? कंफर्टेबल तो बाकी बीज ज़्यादा थे, पर ग्रोथ किसकी हुई? कंफर्ट में कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ग्रोथ इज अ ऑल मेजर ऑफ डिसकंफर्ट, अनकंफर्टेबल। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो और आप अनकंफर्टेबल हो, ये सबको पता है जो भी जिंदगी में कामयाब हो चुका है कि अनकंफर्टेबल, डिसकंफर्ट के बिना कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। तो आप मेरी बात को बड़ा सिंपली याद रखना। एक बड़ी अच्छी कहावत है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग एवरी डे, यू आर डाउनग्रेडिंग एवरी डे। अगर आप हर रोज बेहतर नहीं बन रहे हो तो आप बदतर बन रहे हो। रूल सिंपल है। अगर आपको एक बहुत अच्छा पार्क बनाना ना, हर रोज उसके ऊपर कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हर रोज उसके ऊपर आपको अच्छा पानी डालना पड़ेगा। पर अगर आपने वहां पर कीट पतंग ही उगाने, फिर चाहे कुछ मत कर लो। अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है तो हर रोज एफर्ट्स करने पड़ेंगे, विदाउट, किसी भी नागे के बिना,
विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट एनी वेकेशन। टाइम हैज़ नो वेकेशन। तो मेरी बात को बड़े अच्छे से याद रखना बच्चे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरी जर्नी बड़ी अनकंफर्टेबल होगी, पूरी जर्नी में बड़े सारे सेल्फ डाउट आएंगे, पर आपका हर रोज़ का काम क्या, अपने बेस को स्ट्रोंग करना, अपनी जड़ों को स्ट्रोंग करना। लोगों को जो कहना है कहने दो, पर अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी के दबाव में आकर क्लासेस तो लेना शुरू कर देते हैं पर कभी एग्जाम ही नहीं देते। एग्जाम में जाते तो डर डर के जाते हैं। अरे अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे तो लाइफ में बनेगा कैसे कुछ। तो बच्चे अपने आप को अनकंफर्टेबल करो। कोई जाता है जाने दो, कोई रहता है और उसको रहने दो, कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, पर अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा और इस आज की लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। जब तक ना कामयाब हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहोगे ना पक्का जीतोगे, पर अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे आप हारोगे। कंफर्टेबल जोन कंफर्ट नहीं देता, ये सफोकेशन देता है। एक समय के बाद जब आपके सारे जने ग्रो कर जाएंगे और आप रह जाओगे, फिर आप अपने आप में रिग्रेट करोगे। तो आज सबसे अच्छा समय है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। वापिस से अपने लक्ष्य को शुरू करो, क्योंकि जिस दिन से आप शुरू करोगे डज नॉट मैटर। अपनी जर्नी को कंटिन्यूटी में रखो, आप ग्रो करोगे ही करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर तुम दबाव में हो तो इस दबाव को महसूस करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो, हर रोज लगे रहो, ग्रो तो करोगे ही करोगे।